नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा। साथियों, आज हम लाए हैं उत्तराखंड में सहायक लेखाकार परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। चलिए आगामी सहायक लेखाकार परीक्षा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन को आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, समामेलन के पूर्व का लाभ का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। साथियों, समामेलन से पूर्व का लाभ पूंजीगत प्रकृति का लाभ है। इसका उपयोग ख्याति के अभिलेखन में, पूंजीगत हानियों को पूरा करने में और यदि ये दोनों उपलब्ध ना हो तो इसके अंतिम बाकी को पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित करने पर किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, आयाचित लाभांश कहाँ दिखाया जाता है, ये किस प्रकृति का है। साथियों, ये चालू दायित्व के रूप में इसको माना जाता है और ये कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की अनुसूची 6 के भाग 1 में प्रस्तुत चिट्ठे के अनुरूप इसको चालू दायित्व में रखा जाता है। तीसरा प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण की कंपनी का वित्तीय वर्ष कितने माह का होता है। ये साथियों 12 माह का हो सकता है। इसको अधिकतम 15 माह तक किया जा सकता है, किंतु रजिस्ट्रार की अनुमति के बाद इसको 18 माह तक वृद्धि किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि अंकेक्षक के सहायक उद्देश्य क्या होते हैं। साथियों, अंकेक्षक के सहायक उद्देश्यों में हम त्रुटियों व छल कपटों के पता लगाने और उसको रोकने को शामिल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षतिपूर्ति के सिद्धांत किस प्रकार के बीमे पर लागू किए जाते हैं। साथियों, ये जीवन बीमा को छोड़कर सभी पर लागू किए जाते हैं, क्योंकि जीवन का कभी भी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न आता है, आभासा विश्लेषण क्या है। आभासा विश्लेषण के फुल फॉर्म है ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल और ये स्टॉक कंट्रोल यानी कि रहतिया कंट्रोल की एक तकनीक है। सातवां प्रश्न है, एक्स वाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। एक्स वाई सिद्धांत साथियों कर्मचारियों के अभिप्रेरण से संबंधित सिद्धांत है, जिसके प्रतिपादक मैकग्रेगर थे। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर ये परीक्षाओं में आता रहता है। अगला प्रश्न है, लेखांकन में स्वत्व की अवधारणा क्या है। लेखांकन की अवधारणाओं में स्वत्व की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें स्वामी और कर्मचारियों के पृथक अस्तित्व को माना जाता है। ये एकल व्यापार, साझेदारी और जॉइंट स्टॉक कंपनी पर समान रूप से लागू होता है। अब हम बात करते हैं व्यवसाय की संपत्ति के बारे में। साथियों, लेखांकन के जो समीकरण हैं उनमें व्यवसाय की संपत्ति को दायित्व व पूंजी के योग से तुलना किया जाता है। अगला प्रश्न है, साझेदारों को ब्याज देने की गणना किस प्रकार की जाती है। साथियों, पूंजी पर ब्याज केवल सहमति के आधार पर लाभों में से ही दिया जाता है। यदि यह सहमति नहीं है तो ब्याज नहीं दिया जाएगा और इसकी गणना वर्ष के प्रारंभ में जो पूंजी शेष होता है उसी पर की जाती है। अगला प्रश्न है, चल अनुपात के संबंध में। चल अनुपात किसे कहा जाता है। चल अनुपात चल संपत्ति और चल दायित्वों के बीच में होता है। अब बात आती है प्रथमाधिकार की प्रीएम्प्टिव की। साथियों, प्रीएम्प्टिव या प्रथमाधिकार समता अंशधारियों को प्राप्त वो अधिकार होता है जिसके अंतर्गत उन्हें नवनिर्गमित अंश पाने का अधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के नाम परिवर्तन की। साथियों, ये नाम परिवर्तन विशेष प्रस्ताव के द्वारा और केंद्र सरकार की अनुमति के उपरांत ही परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ख्याति क्या है। ख्याति साथियों अमूर्त संपत्ति है जो कि वास्तविक खाते के अंतर्गत आती है। रिसर्च और विकास खर्च क्या होते हैं। रिसर्च और विकास खर्च स्थगित आयगत व्यय होते हैं। जिन व्ययों का लाभ हमें अनेक वर्षों तक प्राप्त होता है उन्हें स्थगित आयगत व्यय में शामिल किया जाता है। इसी प्रकार प्रस्तावित लाभांश क्या होता है। साथियों, प्रस्तावित लाभांश लाभों में से प्रस्ताव किए जाते हैं, यानी कि वितरण करने के लिए रखे जाते हैं और इनको प्रावधान शीर्षक में शामिल किया जाता है। अब हम बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की, यानी कि संविच्छेदन बिंदु की। संविच्छेदन बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर विक्रय और कुल लागत दोनों समान होती हैं। इस बिंदु पर ना ही लाभ और ना ही हानि होती है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, अंकेक्षक की स्थिति किंगस्टन कॉटन मिल के फैसले के अनुसार क्या है। साथियों, 1896 में किंगस्टन कॉटन मिल का एक फैसला आया था जो कि अंकेक्षण की स्थिति के संबंध में था। अंकेक्षक की स्थिति रखवाली वाले कुत्ते के समान मानी गई है, ना कि हंटिंग डॉग के संबंध में। रखवाली वाले कुत्ते का जो कार्य होता है वो घर की रखवाली करता है, इसी तरह से अंकेक्षक भी केवल खातों की जाँच करने का कार्य करता है, गबन के लिए दंड देने का कार्य वो नहीं करता। अंतिम प्रश्न है, दोहरा लेखा प्रणाली किसे कहते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली एक व्यवहार के दो लेखे जहां किए जाते हैं वो दोहरा लेखा प्रणाली कहलाती है। इसमें एक लेखे के दो व्यवहारिक पक्ष होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो साथियों, आपने आज कॉमर्स के अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। ऐसे ही बिंदुओं पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल ज्ञान मंत्रा को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।